नमस्कार बच्चों, मैं अमात्य देव या मुन्ना सर आपके सामने आज एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करूंगा। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक आपके बीच एक कोर्स इसके लिए लाएगा जो कि बहुत ही कम मूल्य पे आपको उपलब्ध होगा, 499 रुपये और 18% जीएसटी के साथ आपको संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाएगा। एग्जाम जब तक हो तब तक आपको इसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों की फैसिलिटी मिलेगी। एक अन्य बिंदु ये है कि सब्जेक्ट संबंधी नॉलेज के लिए क्योंकि जीविका पर बेस्ड होगा, जानकारी के लिए मात्र 99 रुपये के क्लास में आपको वो कोर्स मिलेगा जिसमें मैं खुद आपको मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। जैसे जो बच्चे जीविका के बारे में ही सिर्फ जानकारी चाहते हैं उनके लिए वो कोर्स बहुत ही सस्ता रहेगा, 99 रुपये प्लस 18% जीएसटी में। अब मैं आता हूं, सिलेबस को समझते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर का सिलेबस, एरिया कोऑर्डिनेटर का सिलेबस में जो है वो सामान्य जो सिलेबस बीपीएम का है वो वही सिलेबस, बीपीएम सीसी एससी सब का वो सामान्य सिलेबस वही है। इसमें क्या है, अवार्ड, पहला बिंदु है अवार्ड और ऑनर, मतलब कि पुरस्कार और जो ऑनर मिल चुके हैं, जो भी पुरस्कार मिला है, कोई किसी तरह का अवार्ड मिला है, कोई वो उससे प्रश्न है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार हो या नेशनल लेवल का पुरस्कार हो, ये 3 नंबर का इससे प्रश्न रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम जो है सरकार, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उससे 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से 3 अंक का, 1857 के रिवॉल्ट से लेके आप आ जाइए आधुनिक भारत तक में 3 अंकों का प्रश्न रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 3 अंकों का प्रश्न रहेगा। साइंस टेक्नोलॉजी जो अब तक नई खोजें जो हुई है उससे 3 अंकों का रहेगा। 2 नंबर का स्पोर्ट्स से रहेगा। स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जो अभी साल भर के अंदर जो भी खेल संबंधी जो भी चीजें हुई है वो आपको जानना है, पुरस्कार के रूप में जानना है, कहाँ खेल हुआ, कौन सा खेल कहाँ हुआ, कोई भारतीय खिलाड़ी ने क्या अचीवमेंट किया, कोई किसी खास खेल में इंटरनेशनल कोई फेमस खिलाड़ी का हो सकता है। तो एक ओवरऑल आपको ये जानना होगा। अब आइए कि ये एक तरह से 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 ये टोटल 17 अंकों का प्रश्न होगा आपको। अब आते हैं कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 3, एनालिटिकल रीजनिंग से 3 अंक का है, अरिथमेटिक रीजनिंग में 3 अंक का है, फिर क्लासिफिकेशन चूज और ऑड इसमें 3 नंबर का है, और फिर आइए कि डेटा इंटरप्रिटेशन 3 अंकों का है और मैचिंग यहां पे 3 अंकों का है। तो आप यहां देख रहे हैं कि एनालॉगी जो है रीजनिंग में मार्क्स एज पर आइटम 1 नंबर दिए हुए हैं, ये 3 3 6 3 9, क्लासिफिकेशन चूज एंड और डेटा इंटरप्रिटेशन 3 यानी 12 और 2 14, ये टोटल 14 अंक का हो चुका। अब आइए कि मैथ जो है आपका 9 नंबर का है और 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट नॉलेज आ गया। कंप्यूटर प्रवीणता प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर की जानकारी में आपका 10 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल आपका 70 अंकों का प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें देखना है। चलिए हम लोग आते हैं कि अब हम लोग को सबसे पहले है जानना कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को जानना है एरिया कोऑर्डिनेटर के एग्जाम में, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पुराने समय में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें की गई, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है वो जानना होगा हमको। अब
क्रिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, यानी कि रूरल इकोनॉमी के का जो चरित्र है किस प्रकार का रहा है वो हम लोग को यहां पे जानना होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता, सहकारिता के बारे में हमको यहां जानना होगा कि सहकारिता कैसे काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उसके क्या इफिशियंसी रही, क्या प्रभाव रहा, ये जानना होगा हम लोग को। अब इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सरकार का जो स्कीम चला है, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, कुछ कुछ स्कीम्स के बारे में यहां ऑलरेडी लिख दिया गया है, उस स्कीम को बारे में जानना होगा। मनरेगा, DNRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इसको इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जा रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, इसके बारे में जानना है। PM किसान योजना निधि, इसके बारे में जानना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में जानना है। सोशल सिक्योरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम है सोशल सिक्योरिटी के लिए, इसको जानना है। फिर आइए स्टेट गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं, जीविका, ठीक है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एंड इट्स इनिशिएटिव, क्योंकि जीविका जो है एक निक नेम है। अब BRLPS जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निक नेम जीविका है, उसके बारे में आपको जानना है, इसकी इनिशिएटिव के बारे में आपको जानना है। इसी के तहत NRLM के तहत ही SJY चलती है, सतत जीविकोपार्जन योजना, इसके बारे में आपको जानना है। कौशल युवा प्रोग्राम, इसके बारे में जानना है। इसके तहत कई ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि जीविका के ही मॉनिटरिंग में रहता है। जब आप काम करेंगे तो इस चीजों को जानेंगे, तो लेकिन अभी इसको जानना है, एरिया कोऑर्डिनेटर के एग्जाम में आपको इतना जानना है। अब आइए, इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं उद्यम स्थापित करने के लिए लोन के रूप में, जो सब्सिडी बेस्ड होता है वो। मुख्यमंत्री आवास योजना, BPL, और वैसे लोग जो कवर्ड नहीं हो पाते हैं उसके लिए है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिहार के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो यहाँ का चल रहा है, वृद्धा पेंशन ETC, जो बहुत सारी योजनाएं अभी है चल रही है। अभी चर्चित रहा कि वृद्धा पेंशन योजना में पैसों को राशि बढ़ा दिया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इसलिए जानना है कि जब जीविका में काम हो रहा है तो महिला उद्यमी को विकास करने की बात आ रही है, कि महिला जो है उद्यम अब विकसित करे। हमारा कन्वर्जेंस एक क्लस्टर के रूप में, कन्वर्जेंस का ये स्वरूप हो कि एक खास क्लस्टर के रूप में खास क्षेत्र को विकसित किया जाए। जैसे मखाना का उत्पादन कोई खास क्षेत्र में हो रहा है तो वहां देखने की बात है, तो आप अगर एज ए एरिया कोऑर्डिनेटर काम करेंगे तो वहां पे आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह में जानकारी रहेगा, तो आपको समझने में, काम करने में सुविधा होगी। अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी SHG यानी CBOs, यहाँ CBOs के बारे में आपको जानना है। जिस CBOs के बीच आप काम करेंगे वो SHG होगा, ग्राम संगठन होगा, VO होगा और CLF होगा। इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन CLF होता है, इसके बारे में जानना होगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जब वर्क होगा तो किसका होगा, बैंक लिंकेज होगा और इंश्योरेंस होगा, डीजे। और हम लोग यहाँ जीविका में क्या है कि फिनेंशियल लिटरेसी तो बढ़ाई जा रही है, साथ साथ में डिजिटल रूप में भी उनको, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस से उनको सिक्योर किया जाता है एक तरफ, फिर दूसरे तरफ डिजिटल फिनांसिंग उनको सिखाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ रहेगी। बेसिक बुक कीपिंग और फिनेंशियल लिटरेसी, जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूं कि वो जो बुक कीपिंग करते हैं, यानी कि जो SHG के लेवल पे क्या होता है, वो अपना जो पैसों का लेन देन करते हैं उसकी अकाउंटेंसी सुनिश्चित की जाती है, कि वहाँ CM होते हैं, बुक कीपर होते हैं, तो वो SHG VO CLF लेवल पे कैसे कैश बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर को कैसे लिखते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना होगा। बेसिक और क्रेडिट सेविंग
ठीक है। क्रेडिट और सेविंग जो पैसों का आदान प्रदान उनका होता है, किस तरीके से होता है, वो उनका एक्सपेंस को कैसे आप ट्रैक करते हैं, क्या तरीका उसका एक्सपेंस को ट्रैक करने का है, बजटिंग उनका कैसे होता है एक एसएचजी लेवल पे, सीबीओज के स्तर पे, वो आपको जानकारी रहनी चाहिए। लाइवलीहुड प्रमोशन में यहाँ दो तरह का फॉर्म, नॉन फॉर्म, ऑफ फॉर्म जो चल रहा है, तो फॉर्म, नॉन फॉर्म, ऑफ फॉर्म, ये तीनों के बारे में आपको जानना होगा। और जब ये तीनों के बारे में जानेंगे तो यहां आ जाएगा वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज। चूंकि ये जब ये तीनों को स्थापित करने के एक खास क्लस्टर में आपका करते हैं कि नॉन फार्म से जुड़ा हुआ चीज, ऑफ फार्म से जुड़ा हुआ चीज और फार्म से जुड़ा हुआ चीज। तो मान लिया जाए कहीं मखाने की खेती हो रही है, मान लिया जाए कहीं जूट की खेती हो रही है, तो वो ये जो खेती जो होगी उसको कैसे वैल्यू चेन और उसको मार्केटिंग लिंकेज से जोड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी चीजें होती, ये समझने की चीजें होती है। क्योंकि आप ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं, तो ये अगर इसके बारे में आपकी जानकारी रहेगी तभी आप उसको समझ पाएंगे और आप भविष्य में काम करना आपको सुविधाजनक रहेगा। तो ये सारी चीजों को आपको जानकारी रखना होगा। और ये सीखने के लिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हमारा देव क्लासेस एक मार्गदर्शक 499 रुपए का कोर्स हम लोग ला रहे हैं, जो कि ताकि गरीब से गरीब लोग, जो भी हमारे एसएचजी के दीदी लोग के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, जो कि चाहते हैं कि जीविका में, अब उनका स्वप्न है कि हम जाएं, एक रोजगार परक सोच के कारण भी, तो उनको मदद हो सके कम पैसों पे। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है कि जीविका के दीदियों का मदद हो। और 99 रुपये में 99 रुपया प्लस 18% जीएसटी में मैं जीविका का विषयगत संबंधी जो एग्जाम 20 नंबर का जो है उसके लिए भी मैं अलग से आपको कोर्स अवेलेबल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।